जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून अकेडमी समस्तीपुर का चैनल। दोस्तों, आज का मैं फिर से मैंने जो जीके जीएस का आर्मी के लिए जो सीरीज शुरू किया था उसका मैं आज दूसरा वीडियो लेकर तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको टोटल 51 51 से 100 तक के प्रश्न करवाए जाएंगे, जिसमें कल आपको हमने 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्न करवाए थे, जो आर्मी जीडी के लिए जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए पर्याप्त था। तो 2500 क्वेश्चनों का जो है टोटल सेट है। प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 25 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा। और जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन है टोटल, मतलब कि आर्मी के लिए समझिए तो रामबाण क्वेश्चन का ये काम करेगा। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा आप मॉडल सेट बनाए, हमारा मॉडल सेट पढ़िए। उसके बाद हम जो ये आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मतलब क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं इसको आप करें और देखिए, काफी आपको वहाँ पे जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो काफी आपको सहूलियत होगी और लगभग क्वेश्चन आपको इससे तक मिल जाएंगे। हम जुनून अकेडमी के नौजवानों को भी यही पढ़ाते हैं और इसके अलावा भी पढ़ाते हैं, जो आपको धीरे धीरे मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जुनून अकेडमी को मेरिट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही कम समय में बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्थाओं में से एक है ये। और अभी आज से जो है जितने भी नौजवानों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, एक एक करके सभी नौजवानों का डिटेल और सभी नौजवानों के बारे में आपको वीडियो डाला जाएगा। उसको देखना आप मत भूलिएगा कि विशेष परिस्थितियों में नौजवान यहाँ रह के घर के हालातों को देखते हुए यहाँ पे भारतीय सेना में अपनी सेवा को दे रहे हैं और अपने घर के अपने गाँव समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने सपने को पूरा किया है। अगर आप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं देश सेवा के लिए, तो आप दौर मेडिकल पास है, लिखित परीक्षा के लिए अंतिम आपके पास जो आपका स्टेप है उसको आप पूरा करें। उसके लिए जो है वीडियो देखें और इससे सभी क्वेश्चन को बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग का हौसला बढ़ा रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक लक्स डैश के बराबर होता है। एक लक्स डैश के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 ल्यूमेन स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 ल्यूमेन स्क्वायर सेंटीमीटर ये विगत वर्षों में पूछा हुआ क्वेश्चन है भारतीय सेना में। तो आंसर नोट डाउन कर लेंगे आप लोग सभी इसका। 1 ल्यूमेन स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु के वेग का सूत्र होता है। किसी वस्तु के वेग का सूत्र होता है। जल्दी से राइट आंसर दीजिए। चलिए, किसी वस्तु के वेग का सूत्र दूरी बटा समय होता है। वेग का सूत्र अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, दूरी बटा समय। ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं आजकल आर्मी में। चलिए, काफी शानदार प्रश्न है ये। 54 नंबर प्रश्न, नाइट्रस ऑक्साइड को डैश के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो है सूत्र होता है N2O और इसको हंसाने वाली गैस कहा जाता है। दोस्तों, अगर किसी कमरे में इस गैस को छोड़ दिया जाए तो वहां के लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, ऐसा कीजिएगा नहीं। तो N2O कहा जाता है। अगर दे देगा नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, N2 या N2O को किस गैस के नाम से जानते हैं, तो हंसाने वाली गैस या नाइट्रस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए, 55 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। चलिए, चांदी। चांदी का क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको रासायनिक संकेत बताएंगे। रासायनिक संकेत, इसका रासायनिक संकेत आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं, इसके ऑप्शन यहां है। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, जिन नौजवानों का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा उनका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समय नहीं लेंगे ज्यादा।
बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 57 नंबर, जमीन की सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? हम लोग सभी जानते हैं, यहाँ 21% तो है ही नहीं। तो मेरे बच्चों एक बार ध्यान दीजिए, नौजवानों, कि जमीन की सतह पर पूछ रहा है आपसे। वायुमंडल में अगर पूछता तो 21% ऑक्सीजन हो जाता, लेकिन यहाँ पे वायुमंडल का सतह पर तो 46.6%, कहीं कहीं 46 भी रहता है, दोनों सही हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि पृथ्वी की सतह पूछे, जमीन की सतह पूछे तो पर ऑक्सीजन की मात्रा होती है 46.6%। और अगर यही वायुमंडल में टोटल ऑक्सीजन की मात्रा पूछे 21%, सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78% होता है, 0.03%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर की सबसे मजबूत पेशी क्या, सबसे मजबूत पेशी होती है? जल्दी से उत्तर दीजिए। जबड़े की हड्डी। जबड़े की सबसे मजबूत पेशी कहां होती है? जबड़े की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ये रहे आपके क्वेश्चन। आदमी का, मुर्गा का, मोर का, शुतुरमुर्ग का? तो सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, और ये सबसे बड़ा पक्षी भी होता है। सबसे बड़ा पक्षी भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, चिल्का झील, बैकाल झील, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील अगर कहा जाए तो कौन सी होगी? कैस्पियन सागर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर कहा जाए तो कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील कहा जाए तो बैकाल झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाए तो चिल्का झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील या साफ पानी की झील सुपीरियर झील, भारत की बुलट झील। तो इस तरह से इसको हम जानेंगे। सबसे क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। चलिए आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ था। 1962। 1965 में भारत पाकिस्तान पाक के साथ। 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों में हुआ था। भारत बांग्लादेश एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ। 1999 भारत पाक, इस तरह से युद्ध हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962। इसके बीच, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है और मैकमोहन दोनों है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल, इसमें क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। इसके जगह हॉकी के सबसे मशहूर खिलाड़ी कौन थे? मेजर ध्यानचंद। इन्हीं के नाम पर भारत का खेल रत्न पुरस्कार दिया जाने लगा है। सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, सर्वोच्च खेल पुरस्कार किनके नाम पर? ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर देने। कुछ दिन पहले राजीव गांधी के नाम पर था, नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री हैं जो, उन्होंने चेंज करके इनके नाम पर किया है। ठीक है। और हॉकी के जादूगर के नाम से ये जाने जाते हैं। हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। इन्होंने जर्मनी के खिलाफ 9 गोल मारे थे। हिटलर उस समय देख रहा था। काफी शानदार और बेहतरीन खिलाड़ी, देश के शान है ये लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल, टेनिस, हॉकी।
इनमें कोई नहीं होगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। यह महाराजा रंजीत सिंह के नाम पर शुरू किया गया था। महाराजा रंजीत सिंह, जिनकी राजधानी कहां थी? लाहौर तक थी। इतने बड़े राजा थे ये, महाराजा थे, राजा नहीं। आगे, राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? 340 कमरे हैं, याद रखेंगे। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल की पहाड़ी पर बसा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा भवन अगर कोई है तो यही है, राष्ट्रपति भवन। चलिए 65 नंबर, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसरो का मतलब क्या होता है? इसरो 1969 में इसका गठन, स्थापना किया गया था और यह कर्नाटक के बंगलुरु शहर में है, राजधानी भी है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इनमें से कोई नहीं, उत्तर हो जाएगा सही। चलिए आगे 67 नंबर क्वेश्चन के, अभी हमने बताया था कि 1971 में भारत को लेकर के, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर के लड़ाई हुआ था, जिसमें 1971 16 दिसंबर 1971 को आजादी मिला था इसको। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा क्या? 1971। 64 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 69। चलिए बहुत अच्छा है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो हमने कल आपको बताया था कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टाका। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो भारत के भी लेखक, राष्ट्रगान के लेखक। आमी सोनार बांग्ला के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन आता है, कौन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दो देश का जो राष्ट्रगान लिखा? तो भारत और बांग्लादेश का लिखा किसने? तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बहुत बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखो, उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। लोकसभा सीट सबसे ज्यादा है, राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा, विधानसभा सीट सबसे ज्यादा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान। क्लियर? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे, सी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, जो जल्द ही मनाया हम लोग, शिक्षक दिवस। और भारत रत्न मिला था पहले इनको, भारत रत्न सबसे पहले इन्हीं को मिला था। और ये पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हुए। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी नंबर। अगले, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, इसी तरह आप लोग ध्यान लगा के पढ़ते रहे। राज्यपाल के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, जितने भी हैं सभी का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, तो लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, इन सबों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्लियर? अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? जो अगर हमें गांधी जी का जन्मदिन पता है, कितना? गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर के दिन ही अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, ये सब मनाया जाता है। मतलब सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको।
1969 ईस्वी में नोट पे पहली बार इनका फोटो आया था। नोट पर पहले फोटो नहीं था और 1969 ईस्वी में इनका पहले फोटो आया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? बहुत बढ़िया। भारत का अगर सर्वोच्च पुरस्कार देखा जाए तो भारत रत्न, और वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार देखा जाए तो परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ये वीरता का हो गया, वीरता का। और भारत का सर्वोच्च देखा जाए तो भारत रत्न। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? चलिए साइंस का क्वेश्चन आ गया, सभी लोग जवाब दीजिए जल्दी से। हम बताते हैं ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। आप लोग चीनी का सूत्र जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चीनी का सूत्र आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा जा रहा है आप लोग। डेसिबल एक इकाई है किसकी? ध्वनि की तीव्रता की, स्तर की, ध्वनि की चढ़ाव की। क्या होगा? चलिए ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगा? डेसिबल किसका होता है? ध्वनि की तीव्रता की। ध्वनि की चाल किसमें मापी जाती है? मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 320 मीटर प्रति सेकेंड। इससे साबित होता है कि मीटर प्रति सेकेंड में ध्वनि की चाल मापी जाती है और तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। क्लियर? ये गया यार क्वेश्चन था 2020 का था। सांस लेने में कौन सी गैस? बहुत आम क्वेश्चन है। सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, सांस लेने में ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 और 8 होता है इसका परमाणु समझ गए संख्या। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया। विटामिन ए की कमी से कौन सा? साधारण क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स। नहीं है दिया हुआ इसमें, और इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, रतौंधी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। परमाणु ऊर्जा स्रोत का मुख्य हो जाएगा तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम का भी नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम का विखंडन होता है। तो परमाणु ऊर्जा स्रोत का क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमारा 79 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं आगे 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन रसायन पौधे से प्राप्त होता है? हम सभी जानते हैं क्विनीन। ए नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन का जो उपयोग हम लोग मधुमेह में करते हैं, मधुमेह मतलब चीनी के बीमारी में जो है इंसुलिन का जो इंजेक्शन दिया जाता है। और मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय को, अग्नाशय को प्रभावित करता है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, बहुत साधारण क्वेश्चन है कि तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो आकाश गंगा कहते हैं। तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो आकाश गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल उदित कणिका है। वाह, आरबीसी के बारे में कह रहा है। आरबीसी हम सभी जानते हैं अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहते हैं। इसी में रक्त का निर्माण होता है। लाल उदित कणिका का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। 20 से 120 दिन इसका जो है सो जीवन काल होता है, याद रखेंगे 20 से 120 दिन जीवन काल। चलिए सोडियम का परमाणु संख्या अगर 11 होता है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो 23 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 23 हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछे तो सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। किससे? Na का मतलब सोडियम। चलिए अब आ गया 84 नंबर प्रश्न, सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। बहुत बढ़िया। सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो सबसे हल्की गैस और तत्व हो जाएगा। गैस और तत्व कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। और हीलियम को हटा दीजिएगा, हीलियम को गैस में मत लाइएगा, अभी हीलियम सबसे हल्की नहीं है। और इसका हो जाएगा आपको लिथियम। लिथियम सबसे हल्की क्या होती है? धातु होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हैं। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली का अच्छा संवाहक क्या होता है? देखिए यहाँ पे कुछ समय था
ऊष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक क्या होता है, तो हमने चांदी लगवाया था। यहाँ पे चांदी नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिजली का अच्छा संवाहक बोला है। अगर सर्वोत्तम बोलता है, सबसे अच्छा बोलता तो चांदी होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अच्छा बोला है तो तांबा हो जाएगा। अगर यही सर्वोत्तम चालक बोलता तो चांदी होता है, सबसे अच्छा संवाहक बोलता तो इनमें से कोई नहीं लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि बिजली का अच्छा संवाहक, नॉर्मल तांबे के तार से भी तो करंट आता है, ठीक है। अगर कांच और इसके या लोहा का तार आता वो भी होता, वो भी एक अच्छा संवाहक हो सकता है, लेकिन सर्वोत्तम अगर पूछेगा तो केवल चांदी होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। चलिए, हाइड्रोजन का यौगिक का सूत्र क्या होता है, हम सभी जानते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन के यौगिक का सूत्र। चलिए, पानी किस तापमान पर उबलता है, देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस होगा, इस क्वेश्चन में माइनस लगेगा। देखिए बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन के वजह से इस क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है। कैसे, पानी हम सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या होता है, उबल जाता है, तो ये माइनस होगा नहीं, एक ये उत्तर होना चाहिए था, ये होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन स्वतः का जो दबाव दे दिया है, इसके वजह से उत्तर इसको चेंज करके स्वतः का दबाव देना होगा, समझ गए। अगर सिर्फ वो नहीं रहता, ये रहता तो उत्तर हो जाता, लेकिन सतह का दबाव पर ही निर्भर करता है, समझ गए। चलिए, पानी के जहाज की गति किसमें मापते हैं, चलिए ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन यहां होगा। पानी के जहाज की गति किसमें मापते हैं, पानी के जहाज की गति नॉट अश्वशक्ति होता है, ये क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, अश्वशक्ति एक अश्वशक्ति 746 वाट, ठीक है। उसी तरह पानी के जहाज की गति को हम लोग मापते हैं नॉट में, एक वाट, एक अश्वशक्ति बराबर एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा प्रत्यक्षता वाला पदार्थ क्या होता है, तो प्रत्यक्षता वाला पदार्थ जो है स्टील, लोहा, ये सब हो जाएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, ये देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट हम सभी जानते हैं कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में कहां, ये देखिए मूल रूप से नेपाल में ही पड़ता है, इसको सागर माथा बोलते हैं, सागर माथा, ठीक, नेपाल में हम लोग। इसकी सर्वोत्तम चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। आगे 91 पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखी है, पवित्र ग्रंथ गीता के लेखक वेद व्यास, महाभारत के वेद व्यास, वेदों के वेद व्यास। कितना क्वेश्चन बना, देखिए गीता के लेखक क्या हो जाएंगे, उपदेश भले गीता का जो है भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, लेकिन गीता के लेखक वेद व्यास, महाभारत के वेद व्यास, वेदों के वेद व्यास, बहुत ही। और ये सब आर्मी में धार्मिक पुस्तक के बारे में बहुत पूछा जाता है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तेहरान, हवाना, तेहरान तो आपको किसका हो जाएगा, ईरान का राजधानी तेहरान हो जाएगा। पेरिस हो जाएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां पर क्या है, एफिल टावर यहीं पे है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहे हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए अभी बताया था 1969 में जो है 1969 में इसका स्थापना हुआ था, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है जी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ए नंबर ऑप्शन,
इंडियन मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ही होगा। ये हो जाएगा आपको सही उत्तर। ठीक है, अगला, इनमें से श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ना गुजरात में है, ना गुजरात में है, ना तमिलनाडु में है, ना उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? डी नंबर उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है? हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। मोहन बागान किस टीम के खिलाड़ी है? 2020 गया ARO का प्रश्न है, निकाल के आप लोग देख लीजिए। ये प्रश्न मोहन बागान, और इसका उत्तर हो जाएगा ये फुटबॉल का है और पश्चिम बंगाल का है। ये फुटबॉल का है, पश्चिम बंगाल का है ये। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है? चाचा नेहरू। बच्चे में सुने ना, ये बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। योजना के पहले अध्यक्ष भी यही होंगे। ठीक है, चाचा जी के नाम से गुलाब में, कोट में गुलाब का फूल रखते थे। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर। आप लोग एक बार जान लीजिए कि जुनून अकेडमी समस्तीपुर में आर्मी के लिए आपको लिखित परीक्षा की बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। जो बच्चे अभी गौर मेडिकल पास को घर पे बैठे हुए यहाँ भी पढ़ने आ सकते हैं। मेरिट बनने के बाद ही फीस दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई पेपर यहाँ जमा नहीं होता है, याद रखेंगे। चलिए, पृथ्वी पर ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? हम सभी जानते हैं किससे? अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हमारी। और ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। चलिए बहुत बढ़िया। 98 उच्चतम गैर सैन्य पुरस्कार हमने अभी आपको बताया, ये आपको 2019 कटिहार ARO का प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। की जो व्यक्ति सेना में नहीं है और वीरता का काम कर रहा है उसको अशोक चक्र दिया जाता है। और वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार ये परमवीर चक्र। ठीक है, क्लियर? अगला, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरई में है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्मी से ही आया है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA कहाँ है? तो इसका होना चाहिए खरगवासला, पुणे, पोस्ट में महाराष्ट्र। मतलब कि यह खरगवासला के पुणे में स्थित है, राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पे तो कहीं खरगवासला दिख नहीं रहा है, पुणे है, तो समझ लीजिए। जैसे जुनून अकेडमी बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के ताजपुर में है, ताजपुर में है, समस्तीपुर है, तो सही हो जाएगा। उसी तरह पुणे इसका क्या होगा? अभी इस क्वेश्चन के साथ सही होगा, लेकिन आप एक बार जान लीजिए इसका राइट आंसर खरगवासला होना चाहिए, तो ऑप्शन नहीं है, तो पुणे सही हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से हमारा टोटल क्वेश्चन क्लियर हो गया। आज हमारा 51 से 100 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर रात के सेट में हम लोग का जो है 101 से 150 तक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति जो भी नौजवान जुनून अकेडमी से सेना की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ के ज्वाइनिंग ले सकते हैं। हमारा हॉस्टल सुविधा चलता है, हमारा मेस चलता है, ग्राउंड की सुविधा, सब कुछ की सुविधा यहाँ पे है। आपको लिखित परीक्षा के लिए आपको जो है तो यहाँ पे स्पेशल क्लास करवाए जाते हैं। और जो भी बच्चे कमजोर है पढ़ने में, खासकर जिनको मैथ वगैरह समझ नहीं आता उनके लिए खास विशेष व्यवस्था रखी गई है। और सभी विषय के अलग अलग टीचर है जो आपको यहाँ पर पढ़ाई करवाएंगे। और जैसा कि मेरिट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, आर्मी जीडी ट्रेड की लिखित परीक्षा है जो जीके जीएस की क्वेश्चन अभी हमने आपको करवाए थे। क्वेश्चन कैसा लगा इसका लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जुनून आर्मी के नाम से, ठीक है।